सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है गिरधर की कुंडलियां। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि हमें इस अध्याय में एक चित्र दिया गया है और चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में किस त्योहार का दृश्य दिखाया गया है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रावण जल रहा है, लोग रावण को जलता हुआ देख रहे हैं। तो ये ऐसा कब होता है, कौन से त्योहार में होता है? दशहरे वाले दिन होता है। तो यहाँ पे दशहरे का त्योहार दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, चित्र में जल रहे तीनों पुतले किस किस के हैं? तो हम देख सकते हैं तीनों पुतले, एक पुतला तो रावण का है, एक कुंभकर्ण का है और एक है मेघनाद का है। अब अगला प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया त्योहार किस बात का प्रतीक है? तो बच्चों, जो चित्र में हम त्योहार देख रहे हैं वो किस बात का प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि राम ने क्या किया था? रावण को मार के बुराई का अंत कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, रावण कहाँ का राजा था? उसका महल किस धातु का बना हुआ था? तो रावण कहाँ का राजा था? श्रीलंका का राजा था और उसका जो महल था वो किस धातु का था? सोने की धातु का था। यानी कि उसकी लंका कैसी थी? सोने की लंका थी। अब अगला प्रश्न है, रावण में प्रमुख अवगुण क्या था? तो यहाँ पे हमें 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला घमंडी, दूसरा चालाक और तीसरा समझदार। तो इसमें से सही उत्तर होगा घमंडी। तो उसमें क्या अवगुण था? घमंडी। वो उसमें बहुत घमंड था कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो ये क्या है? घमंडी की निशानी है। तो इसलिए क्या था उसमें अवगुण? घमंडी। इसी के साथ अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे त्रास, लंकेश, बाज्यो, हंसाए और सम्मान। तो पहली कुंडली है, साईं अपने भ्रात को कबू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास, सदा रखिए पास, त्रास कबू न दीजिए, त्रास दियो लंकेश, ताही की गति सुनी लीजिए, कह गिरधर कविराय, राम सो मिलोगो जाई, राम सो मिलिगो जाई, पाय विभीषण राज, लंकपति बाज्यो साई। तो इसमें कवि बोल रहे हैं, साईं बाबा की बात हो रही है इस कुंडली में, कि साईं बाबा को वो बोल रहे हैं कि उन्हें अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब जैसे रावण ने क्या किया था? अपने भाई को दुख दिया था, उसने बुरा किया था। तो उसका तो सबने ही सुना है कि उसका हाल क्या हुआ था। राम ने उन्हें मार डाला था, वो गिर गए थे। तो वो वही कह रहे हैं कि साईं बाबा को अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें गिरधर की तरह अपने भाई का साथ देना चाहिए। तभी उन्हें क्या मिलेगा? तो उन्हें क्या मिलेगा? विभीषण की तरह उन्हें राज करने को मिलेगा। यानी कि वो गिरेंगे नहीं। अगर वो बुरा करेंगे, अपने भाई के साथ नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? लंकापति की तरह क्या होगा? गिर जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। तो इसमें कवि हमें यही बताना चाहते हैं। ऐसे ही अब उनकी दूसरी कुंडली है, दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिनचारी का, ठाउ न रहत निदान, ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजय, मीठे वचन सुहाए, विनय सभी सो कीजय, कह गिरधर कविराय, अरे सह सब घट तौलत, पाहुन निसी दिन चारी, रहत सभी के दौलत। तो इसमें दौलत के बारे में बात हो रही है, यानी कि पैसों के बारे में बात हो रही है। दौलत कैसी होती है? दौलत कैसी होती है कि आज है कल नहीं है, मतलब वो बहुत ही चंचल होती है। तो जिसके पास दौलत आती है उसको घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर कि मेरे पास तो दौलत है, मैं सबसे बड़ा हूँ। इस प्रकार का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दौलत क्या होती है? आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। तो यानी कि दौलत किसी के पास टिकती नहीं है, वो बहुत चंचल होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे पास दौलत है, हमारे पास पैसे हैं, तो हमें शांति के लिए, यानी कि अगर हमें अपने जीवन में शांति चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को दान करना चाहिए। तो ही उससे हमें
शांति मिलेगी, दौलत से हमें शांति नहीं मिलेगी। अगर जिसके पास दौलत है वो कैसा होगा, वो हमेशा बेचैन रहेगा कि आज उसके पास दौलत है, वो सोचेगा कि कहीं ये दौलत छिन ना जाए, कुछ हो ना जाए, तो हमें इस प्रकार से बेचैनी होती रहेगी। तो इसलिए कहा गया है कि दौलत के लिए हमें बेचैन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास दौलत है तो हमें उसे दूसरों पर बांटना चाहिए। जिसके पास दौलत नहीं है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस कुंडली में वो यही कहना चाह रहे हैं। अब अगली कुंडली है, बिना विचारे जो करे सौ पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन खान पान स्नमान, राग रंग मनई ना भावे, कह गिरधर कविराए, दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जी खटकत है जिय माही, कियो जो बिना विचारे। तो कहना चाह रहे हैं कि जो बिना सोचे समझे कुछ काम करता है तो वो कैसा होता है, उसके मन में क्या होता है, वो मचलता रहता है, मतलब वो उसके मन में अशांति रहती है और वो क्या हो जाता है, उसका काम तो बिगड़ता ही है और दूसरे लोग उस पर हंसते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में काम करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा और जो दूसरे लोग हैं वो हमारे ऊपर हंसेंगे। तो इस कुंडली में यही बताया जा रहा है। और फिर जब हमारा काम नहीं होता तो हम कैसे हो जाते हैं, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें कोई रंग अच्छे नहीं लगता, हमें कपड़े अच्छे नहीं लगते। तो वो यही कहना चाह रहे हैं और यही कह रहे हैं कि उसके जीवन में फिर क्या रहता है, दुख रहता है, वो दुखी रहता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर काम करना चाहिए, कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो इस कुंडली में कवि यही बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।